खरगोन के अंजन गांव में बुधवार की सुबह हुए विभत्स हादसे ने दीपावली की खुशियों को मातम में बदल दिया। टैंकर से निकली आग की लपटों ने कईयों को झुलसाकर रख दिया। खरगोन जिले में बुधवार की सुबह अंजन गांव के ग्रामीणों के लिए काल बनकर टूटी। यहां पो फटने से पहले ही एक टैंकर पलटी खा गया, जिसके बाद उसमें ब्लास्ट हो गया। ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से अधिक बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया। सुबह का समय होने से अस्पताल में पूरा स्टाफ भी नहीं आ पाया था। जैसे ही हादसे की सूचना मिली, ताबड़तोड़ मेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुंचा। हालांकि तब तक कई घायलों को पुलिस जवान स्ट्रेचर पर लादकर सर्जिकल वार्ड ले जा चुके थे। घायलों की तीमारदारी के लिए सर्जिकल वार्ड, अर्थो वार्ड, ट्रामा सेंटर, सर्जिकल ओटी स्टाफ, मेडिकल मेल फीमेल वार्ड का स्टाफ, आईसीयू वार्ड का स्टाफ सहित अन्य वार्डों से भी स्टाफ आ गया और सभी मरीजों के इलाज में जुट गए। निमाड़ रेंज डीआईजी तिलक सिंह, जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, अपर कलेक्टर जयेश बघेल, एसपी धर्मवीर सिंह यादव, एडिशनल एसपी शहर मनीष खत्री, ग्रामीण एडिशनल एसपी जितेंद्र सिंह पवार, एसडीओपी राकेश मोहन शुक्ला, एसडीएम ओम नारायण सिंह, खरगोन थाना प्रभारी बीएल मंडलोई, मैनगांव थाना प्रभारी दिनेश कुशवाहा, बेड़िया थाना प्रभारी गोपाल निगवाल सहित थाने का पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि खरगोन तरफ से टैंकर झिरनिया जा रहा था। इस दौरान अंजनगांव मोड़ फालिया के पास टैंकर अचानक पलटी खा गया, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां जमा हो गई। अचानक टैंकर में ब्लास्ट हुआ, चारों ओर चीख पुकार मच गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक 19 साल की लड़की जलकर कंकाल बन चुकी थी। वहीं 21 लोग बुरी तरह घायल हो गए। जिला अस्पताल पहुंचे भगवानपुरा विधायक केदार डावर और खरगोन विधायक रवि जोशी ने मरीजों के हाल जाने और उनके परिजनों से मुलाकात की। केदार डावर ने शासन प्रशासन से आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की मांग की। ये अभी जानकारी में आया है कि कोई टैंकर हमारे विधानसभा क्षेत्र में बिलाली के रास्ते से अंजन गांव की ओर आया था और वहाँ पे कोई पलटी खाया हो और उसको आसपास सब सुबह से हमारा आदिवासी भाई सुबह से जग जाते हैं। दिवाली का मौसम चल रहा है। टैंकर पलटी खाया और उसको देखने के लिए सब लोग आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, जो जानकारी में आया, और उसी दौरान उसमें ये विस्फोट हुआ और जितने लोग थे उस विस्फोट में इनको चपेट में ले लिया, झुलस गए हैं और गंभीर परिस्थिति में हैं, जिनका इलाज अभी यहाँ चालू है। कुछ लोगों को इंदौर रेफ़र किया जा रहा है। एक बालिका हमारी गोरेलाल भाई की है, वो स्पॉट पे शांत हो गई है, मुन्नी। और मैं चाहता हूँ ये जो अगर वहाँ उस रूट पे टैंकर नहीं, कोई डीजल पेट्रोल का पंप नहीं है और उधर से गया तो निश्चित तौर पे कोई न कोई गंभीर बात है जिसके कारण वो टैंकर उधर से गया। मैं शासन प्रशासन से चाहूँगा कि इनका उचित इलाज हो, अच्छे से अच्छा इलाज हो, और जो गंभीर घायल हैं उनको शासन सबको 5-5 लाख रुपए दे और मृतक परिवार की बालिका को 10 लाख रुपए उनको तत्काल अनुग्रह राशि दे। ये इसमें एक ही की मौत हुई है? एक की मौत हुई अभी तक, और बाकी लोग जो है यहाँ पे गंभीर हैं। अब इलाज चल रहा है। वो गंभीर इलाज वालों को भी उचित इलाज और उचित सहायता प्रदान करें। वहीं खरगोन विधायक रवि जोशी ने टैंकर के रूट पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि कालाबाजारी की वजह से टैंकर ग्रामीण क्षेत्र के रास्ते से झिरनिया जा रहा था। निश्चित ही दुखदायी घटना है। मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि उस जंगल के अंदर जहाँ कोई पेट्रोल पंप नहीं है, वहाँ अगर डीजल का टैंकर जा रहा है, अगर पेट्रोलियम पदार्थों का टैंकर ऐसे जंगलों में घूमता है तो निश्चित ही कालाबाजारी और अवैध तरीके का जो डीजल पेट्रोल होता है उसका धंधा बड़े ज़ोर शोर से इस ज़िले के अंदर और इस प्रदेश के अंदर चल रहा है। और ये घटना की जांच निश्चित ही तत्काल होना चाहिए ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। इसमें 23 लोग घायल हुए और करीब एक या दो लोगों की मौत बताई जा रही है। हमने भी सुना है कि 1 से 2 व्यक्ति की मौत हुई है। दुखद है
23 से 25 लोग तो अभी तक अस्पताल में आ चुके हैं। हमारी कोशिश है, हमने हमारे कार्यकर्ताओं को संदेशा दिया है कि अगर कोई घायल हो तो उसको तत्काल लाएं, उसका उपचार कराएं। उपचार के लिए जो गंभीर घायल है उनको अभी 8 लोगों को खरगोन से इंदौर के लिए रेफ़र करा है। आदरणीय वहाँ के क्षेत्रीय विधायक केदार भाई के साथ अभी हमने मरीजों के हाल जाने हैं और जिन मरीजों की हालत थोड़ी ठीक है उनका इलाज यहाँ करवा रहे हैं और जो गंभीर लग रहे हैं उनको तत्काल इंदौर रेफ़र कर रहे हैं। 15 लोगों को रेफ़र किया गया है। 15 के लगभग लोगों को रेफ़र कर दिया है। 10 लोग करीब खरगोन जिला चिकित्सालय में हैं। वो लोग स्वस्थ थोड़े से ठीक लग रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ रखा है। और इंदौर भी हमने इंदौर के प्रशासन को भी और इंदौर स्वास्थ्य विभाग को भी खबर करी है कि उनका उपचार अच्छे से अच्छा किया जाए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना की तत्काल जांच कराए, दोषियों को सजा दें और मृतक परिवारों को तत्काल राहत दें और घायलों को राहत राशि दी जाए। मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया है। मुख्यमंत्री जी केवल ट्वीट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि तत्काल राहत की राशि भेजें। अंजनगांव के सरपंच उमराव सिंह वास्कले ने बताया कि जिस समय यह हादसा घटित हुआ उस समय गांव के लोग हैंडपंप पर पानी भरने गए थे और वह यह देखने गए कि कहीं कोई घायल तो नहीं। तभी अचानक ब्लास्ट हो गया। उन्होंने कहा कि पहली बार कोई टैंकर इधर के रास्ते से होकर गुजरा। सुबह के समय हुए इस दुखद हादसे के बाद पूरे गाँव में मातम पसर गया। दिवाली की खुशियां मातम में बदल गई, जबकि बुधवार को ग्रामीण पड़वा पर्व मनाने की तैयारी में जुटे थे। सारी तैयारियां धरी की धरी रह गईं। ये खरगोन से डीजल और पेट्रोल का टैंकर जा रहा था। वहाँ से मेन हाईवे घिरना का जो रोड निकलता है खरगोन से, और वहाँ अंजनगांव में एक खतरनाक मोड़ है। तो वहाँ पर डीजल का टैंक स्पीड की ज़्यादा गति थी, उनकी गति ज़्यादा होने के कारण उसमें जो सा टर्न आया और वहाँ डीजल का टैंक बराबर झलकने के कारण वो पलटी खाया। तो वहाँ साइड में एक पुलिया थी, उसके नीचे जाके पलटी खाया। और वहाँ पर हमारा जो गांव है अंजनगांव मोड़ फैलिया, वहाँ पे 250-300 परिवार की बस्ती है। तो वहाँ पर पानी का पेयजल व्यवस्था के लिए हैंडपम्प है। वहाँ पर पानी भरने गए हुए थे कुछ महिला और कुछ बच्चे भी और कुछ पुरुष भी थे। तो वहाँ पर पलटने की वजह से देखने गए हुए थे वहाँ के लोग। तो उस दौरान अचानक विस्फोट हुआ और विस्फोट हुआ तो उसमें शॉर्ट सर्किट लाइन ऊपर जाने की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण वहाँ उसमें आग लगी। आग लगने के कारण विस्फोट के कारण आसपास के जो लोग खड़े हुए थे उन पे पूरा पेट्रोल, और जैसे विस्फोट हुआ तो पूरा जलता हुआ पेट्रोल उन पे चले गया और उस कारण 20-22 लोग वहाँ पे झुलस गए। उनकी गंभीर स्थिति है और वहाँ पर स्पॉट पे एक बच्ची जो 19 साल की थी वो जल के वहीं ख़त्म हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताया है और आला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों के उपचार का विशेष ख्याल रखा जाए। जिला अस्पताल में भर्ती 21 घायलों में से 17 को इंदौर रेफर किया है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बीपीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। इस पे स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं। तो उनका इलाज चल रहा है, जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। अभी तक कितने लोग जल गए? ऐसे सब मिला के तो अभी तक 22-23 लोग आ गए हैं यहाँ पे जी। 1-2 लोगों को और आने की सूचना है। पेट्रोल का था कि डीजल का टैंकर? तो मिक्स होता है, उनके 4 कंपार्टमेंट होते हैं। जो टैंकर जो पता चला है उसमें टैंकर में पेट्रोल भी था और डीजल भी था, अलग अलग। घटना को पता चला कैसे? मैंने बीपीसीएल के अधिकारियों को बोला है कि अपनी टीम को भेज के वो जाँच कराएं। उनकी टीम खंडवा से निकल चुकी है, तो डिटेल बाद में आगे। पहली प्राथमिकता तो है कि इनका इलाज हो जाए। किस इलाके में? ये बिस्तान के आगे भगवानपुरा में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।